नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्जरी होने के बाद कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, यानी कि अवॉइड करनी है। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, किसी भी तरह की सर्जरी के बाद सेल्फ केयर और प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर सर्जरी हमारे नी ज्वाइंट की हुई हो, जो कि हमारी बॉडी का एक मेजर वेट बेयरिंग ज्वाइंट होता है, हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट घुटने के ऊपर आता है, तो ऐसे में सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी हमें केयर करनी होती है, जिनको हमें फॉलो करना होता है, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि सर्जरी कराने के बाद कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीजों को आपको करना है और कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है, यानी कि नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्जरी होने के बाद डे 1 से ही आपको किन किन बातों को करना है, यानी कि कौन कौन सी बातें आपको फॉलो करनी है। सर्जरी वाले दिन से ही स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आइस पैक यानी कि बर्फ की सिकाई बहुत ही जरूरी होती है। दिन में कम से कम 4 बार या 5 बार 15 मिनट के लिए घुटने के चारों तरफ आपको आइस पैक लगा के रखना है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद घुटना हमारा स्टिफ हो जाता है, तो बेंडिंग को अच्छी करने के लिए, मोबिलिटी अच्छी लाने के लिए और स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ही जरूरी होती हैं। तो सर्जरी के अगले दिन से ही आपको एक्सरसाइजेस फॉलो करना है। आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में अगर एक्सरसाइजेस करें तो और बेहतर होगा। वॉकिंग आपको नहीं रोकनी है। सर्जरी वाले दिन से या सर्जरी के अगले दिन से आपको वॉक करना है। ज्यादा से ज्यादा आप वॉक करिए। आप अपने घर के हॉल में कम से कम दिन में 4 बार या 5 बार 2-2 चक्कर या 3-3 चक्कर, जितना भी आपसे हो सके वॉक करिए, लेकिन वॉक जरूर करिए, वॉक रोकना नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद घुटने या घुटने के नीचे, लेग्स में या एंकल में स्वेलिंग ज्यादातर होती ही है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए आइस पैक के अलावा अगर आप पैर को एलिवेट करके रखते हैं, पैर के नीचे 2 पिलो रख लीजिए, तो ऐसे में आपकी स्वेलिंग बहुत जल्दी चली जाती है। सर्जरी वाले पैर पर या घुटने पर लोड कम आए बॉडी का, तो इसके लिए सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक, 20 या 25 दिनों तक आपको वॉकर लेकर वॉक करनी है। तो वॉकर जरूर यूज करिए। सर्जरी होने के बाद कुछ दिनों तक आपको आपकी बॉडी को, खासतौर से लेग्स को रेस्ट बहुत ही जरूरी है। तो आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ और वॉकिंग के साथ साथ अच्छा खासा आप रेस्ट भी करिए। घर के टॉयलेट के कमोड पर सीट रेजर यूज करिए। ये सीट रेजर 2 इंचेस, 4 इंचेस और 6 इंचेस की ऊंचाई पे अलग अलग आते हैं। मार्केट में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने। ये सीट रेजर घर के कोमोड पर आप जो यूज कर रहे हैं उस पर आप लगा देंगे तो कोमोड की हाइट बढ़ जाएगी, जिससे आपकी जो सीटिंग सरफेस है वो लो नहीं रहेगा, जो कि लो सीटिंग सरफेस आपको अवॉइड करना है। जहां भी आप बैठते हो, जो भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो, उसकी ऊंचाई जमीन से कम 18 इंचेस होनी चाहिए। सर्जरी के 2 या 3 दिनों के बाद जब आप बैठने लगें, तो एक बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि एक ही जगह पर पैर को एक ही पोजीशन में रखकर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना है। आप बैठे हैं तो बैठे बैठे हर 10 मिनट या 15 मिनट पे अपने पैर की थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, ताकि आप प्रोलॉन्ग पोस्चर को ब्रेक कर सकें। इससे आपकी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, प्रोलॉन्ग पोस्चर आप बनाकर रखते हैं, तो पैरों में स्टिफनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर्जरी वाले घुटने या घुटने के आसपास आपको गर्म पानी की सिकाई बिल्कुल ही नहीं करनी है। आपको सिकाई सिर्फ आइस की करनी है, यानी बर्फ की सिकाई करनी है। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक आपको लो सरफेस पे बैठना अवॉइड करना है। लो सरफेस पे नहीं बैठना है। लो सरफेस पे बैठना आपको इसलिए मना किया जाता है कि जब आप उठेंगे तो जितना नीचा सरफेस रहेगा उतना ज्यादा आपके घुटने पर बल आएगा, उतना ज्यादा आपको जोर लगाकर उठना पड़ेगा। सरफेस जितना ऊंचा रहेगा, आपको खड़े होने में उतनी आसानी होगी। एक बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि घुटने के ऊपर, यानी कि सर्जरी वाले नी के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा लोड या प्रेशर या स्ट्रेस नहीं देना है। बहुत ज्यादा देर तक खड़े मत रहिए, बिना वॉकर के वॉक मत करिए, या आप जब
बैठकर उठते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घुटने के ऊपर सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जब आते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा ना आए। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पैर के नीचे तकिया रखना आपके लिए आराम तलब होता है, तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप तकिया रखें तो सिर्फ घुटने के नीचे आपको तकिया नहीं रखना है, पूरे लेग्स के नीचे आप तकिया रखेंगे। सिर्फ घुटने के नीचे तकिया रखने से नी हमारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है, जो कि नी में एक स्टिफनेस पैदा कर देता है। इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप इसी तरह से सिर्फ नी के नीचे तकिया रखते हैं तो एक्सटेंशन लेग भी बन जाता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है नी सर्जरी के बाद। तो इससे भी आपको बचना है। तो सिर्फ नी के नीचे आप तकिया नहीं रखेंगे, जब भी आप तकिया रखेंगे पूरे लेग के नीचे रखेंगे। किसी भी तरह की क्रॉस लेग सिटिंग आपको अवॉइड करना है। ये कुछ क्रॉस लेग सिटिंग्स हैं जिन्हें आपको सर्जरी के बाद नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके घर में या आपके नोन में किसी को भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो तो ये मैसेज, ये वीडियो उन तक आप जरूर पहुंचाइए ताकि उनको फायदा हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।